चित्रलेखा के इस अमृत महोत्सवी वर्षगांठ के समारोह में हमारे बीच उपस्थित हम सभी के बहुत ही लाडले नेता, भारत के बहुत ही कर्मठ लौह पुरुष, ऐसे हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष भाई गोयल जी, बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री आदरणीय सरिता जोशी जी, हमारे आशीष चौहान जी, हमारे चित्रलेखा के श्री मौलिक कोटक जी, मनन कोटक जी, यहाँ पर उपस्थित मंत्रिमंडल और विधानसभा के हमारे सभी सहयोगी, मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी महानुभाव, उपस्थित बहनों और भाइयों। सारा कार्यक्रम गुजराती में चल रहा है और मुझे गुजराती अच्छे से समझती है, पर बोलते समय केमछो से ज़्यादा नहीं आती। हमारे पीयूष भाई अगर भाषण करते तो पूरी गुजराती में कर देते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले चित्रलेखा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि 75 साल तक चित्रलेखा ने अपने पाठकों के हृदय पर राज किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि गुजरातियों के मन पर 30 साल से ज़्यादा मराठी चित्रलेखा ने मराठियों के मन पर भी उतना ही राज किया है। इसलिए मैं चित्रलेखा का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। वजू भाई कोटक, इन्होंने चित्रलेखा के रूप में एक पौधा लगाया और धीरे धीरे उसने जिस प्रकार से मनों को जीता, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो समाज है ये संवेदना मानने वाला समाज है, एक संवेदनशील समाज है। और संवेदनशील समाज को हमेशा अच्छे साहित्य की आवश्यकता होती है, और वो अच्छा साहित्य देने का काम चित्रलेखा ने किया। और किसी भी प्रकार से न इधर बाजू न उधर बाजू, सबकी बाजू संभालते हुए जो सबके मन को पसंद आए, ऐसी चीजें चित्रलेखा ने दी। जिस पाठक को जो चाहिए था वो उसको चित्रलेखा के माध्यम से मिला। इसीलिए लगातार 75 साल चित्रलेखा लोगों के मन में एक अपना घर बनाकर बैठा है। जैसा हमारे निवेदक ने बताया कि एक मैगजीन को चलाना आज के ज़माने में कितना कठिन है, लेकिन जब वो मैगजीन लोगों के दिल में बसा हो तो मैं ऐसा मानता हूं कि लोग ही उसको चलाते हैं और आप एक सेवा उस माध्यम से करते हैं। मैं आज के इस मौके पर बहुत लंबा भाषण नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हम सभी लोग अमित भाई को सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा मराठी चित्रलेखा कोविड के कारण बंद हुआ है, तो मैं मौलिक भाई और मनन भाई को इतना निवेदन करूंगा कि कम से कम उसकी इंटरनेट एडिशन आप शुरू कीजिए, क्योंकि हमने भी जब हम कॉलेज में थे तब से हम चित्रलेखा पढ़ते हैं, हम भी उसके पाठक रहे हैं। और विशेष रूप से चित्रलेखा का एक जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आजकल तो टीवी कम देखता हूँ, फिर भी टीवी में जो प्रोग्राम मैं देखता हूँ या कई सालों से देखता आ रहा हूँ, उसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा जरूर देखता हूँ। और इसको मुद्रित रूप में
चित्रलेखा ने सबसे पहले हमारे लिए लाया और इस प्रकार का साहित्य आपने निर्माण किया। मैं ऐसा मानता हूँ यही चित्रलेखा के 75 वर्षों की ये जो एक प्रकार की यात्रा है, इस यात्रा को हमारे सामने दर्शाता है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं चित्रलेखा का इतिहास जब देख रहा था, तो जब चित्रलेखा शुरू हुआ तो 70% चित्रलेखा के पाठक महाराष्ट्र से थे, 30% ही गुजरात से थे। अब 50% गुजरात से और 50% महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चित्रलेखा ये भले ही गुजराती में प्रकाशित होता हो, लेकिन ये महाराष्ट्र की पुस्तिका है, ये महाराष्ट्र का प्रकाशन है, ऐसा मैं मानता हूँ। और चित्रलेखा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।